आज देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में जश्न की तैयारी तेज। 18 जुलाई को हुई थी वोटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी दफ्तर में आज पेशी। नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर होगी पूछताछ। कांग्रेस कर सकती है प्रदर्शन। वहीं आज होने वाले प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने बैठक की। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई कल बैठक। कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अटारी बॉर्डर के पास में अमृतसर में मूसेवाला के 2 हत्यारे ढेर किए गए। बॉर्डर पार करके पाकिस्तान भागना चाहते थे आरोपी। एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी जख्मी। भारी मात्रा में हथियार जब्त। मूसेवाला के हत्यारों के खिलाफ में कार्रवाई के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बधाई दी। कहा, गैंगस्टर संस्कृति और असामाजिक तत्वों के खिलाफ में मेरी सरकार में शुरू किया गया ऑपरेशन। रिपब्लिक भारत की शूटरों की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। शूटरों ने 29 मई को पंजाबी सिंगर मूसेवाला की निर्मम हत्या की थी। हरियाणा की नूंह में डीएसपी की हत्या केस में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी मित्तर को गिरफ्तार किया गया। अब तक 2 आरोपी पकड़े गए। डीएसपी को कुचलने वाला डंपर भी बरामद। बिना नंबर प्लेट का डंपर था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। जांच हो, इसके लिए आंदोलन करना उचित नहीं। माफिया तंत्र के खिलाफ में ऑपरेशन क्लीन के जरिए कड़ी चेतावनी दे दी गई है। रांची में महिला दरोगा संध्या टोपनो की पिकअप वैन ने कुचलकर हत्या की। पुलिस ने वैन को बरामद किया। आरोपी चालक फरार। पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। गुजरात के आणंद में भी पुलिस कांस्टेबल को ट्रक ने कुचल दिया। एक पुलिसकर्मी की मौत, दूसरा घायल। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपियों ने चढ़ा दिया ट्रक। राजस्थान के श्रीगंगानगर से गिरफ्तार आतंकी रिजवान का बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी संगठन तहरीरे लब्बैक ने रची थी नुपुर की साजिश की हत्या। आतंकी रिजवान को बॉर्डर पार करके भेजा गया था भारत। रिजवान से मिले चाकू और पुस्तकों की तस्वीर सामने आई। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें श्रीगंगानगर से पकड़ा गया था आरोपी रिजवान। आईबी की टीम की पूछताछ में खुलासा। अब एडीजी इंटेलिजेंस की टीम भी पूछताछ करेगी। पटना आतंकी साजिश में नया खुलासा। पीएफआई ने अतहर परवेज के मोबाइल से कई विदेशी नंबर बरामद किए हैं। कुछ पाकिस्तानी नंबर भी मोबाइल फोन से मिले हैं। एजेंसी मामले की जांच कर रही है। अतहर के पीएफआई कनेक्शन की एक और बड़ी कड़ी मिली है। 28 मई को पीएफआई से जुड़ी एनसीएचआरओ संस्था में एक सेमिनार में हुआ था शामिल। कार्यक्रम के लिए मेराज खान ने कराई थी आईएमए हॉल की बुकिंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को फोन पर धमकी मिली है। दुबई के नंबर से 2 बार धमकी भरा कॉल। गिरिराज सिंह ने आईबी अधिकारियों को दी जानकारी। कुछ दिन पहले भी गिरिराज सिंह ने पीएफआई बैन करने की मांग की थी। अजमेर दरगाह के मौलवी गौहर चिश्ती मामले में जांच तेज हो गई है। गौहर को उसको एक घर लेकर पहुंची पुलिस की टीम। चिश्ती के पुश्तैनी और निजी मकानों की तलाशी ली गई। पुलिस ने कुछ दस्तावेज और सामान भी जब्त किए हैं। बीजेपी नेता राकेश कुमार सोनकर के आपको बता दें प्रदर्शन यहां लगातार जारी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लीना मोइत्रा के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया गया। आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा सांसद बनी पीटी उषा। मशहूर पूर्व एथलीट पीटी उषा ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। बीजेपी के हर घर तिरंगा योजना पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा, योजना को किसी पर भी थोपना गलत है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया, लेकिन इसे जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता। एसी में बैठकर राजनीति की बयानबाजी पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, 2014 के बाद मोदी जी ने सबको दिखा दिया धूप। हम जैसे लोग भी जमीन पर चलने लगे। आजम खान ने इशारों में अखिलेश पर एसी वाली राजनीति को लेकर कसा तंज। क्योंकि राजनीति का सच्चा अर्थ अब यही है कि आप जमीन पे काम करोगे, 18-20 घंटे काम करोगे। एयर कंडीशन में बैठ के कमरे में अब राजनीति नहीं होगी। जो भी एयर कंडीशन में बैठ के राजनीति करना चाहेगा उसको अब राजनीति से त्याग ले लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को निर्देश। मंत्री अपने राज्य मंत्री से तालमेल बनाए रखें। अपने स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। तेलंगाना में गरीबों को अनाज न बांटे जाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोला हमला। कहा, गरीबों का हक मारना घोर अन्याय है। तेलंगाना सरकार पर अप्रैल से 5 किलो अतिरिक्त राशन वितरित न करने का आरोप है।
एमपी के खरगोन नगर पालिका में बीजेपी के 19 पार्षदों को मिली जीत। 3 नगर निकायों पर बीजेपी को बहुमत, ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हुई। एमपी के रीवा में महापौर पद पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा की हुई जीत। कांग्रेस ने मनाया जश्न, विजय जुलूस भी निकाला गया। भाजपा को 18 वार्डों में जबकि कांग्रेस को 17 वार्डों में जीत हासिल हुई है। कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। परंपरागत वेशभूषा में बाकी बिहारी के दर्शन किए। कहा, मुस्लिम समाज में भी बिहारी जी के भक्त हैं, मेरा आचरण ही है मेरा संदेश। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को 9 दिन की रिमांड में भेजा गया है। सीबीआई की स्पेशल जज ने संजय पांडे को रिमांड में भेजा। एनएससी घोटाला मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। उद्धव सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया गया। परमवीर सिंह के खिलाफ में दर्ज सभी केस सीबीआई को सौंपे गए थे, जिसके खिलाफ में महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने दाखिल की थी याचिका। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ज्ञानवापी से जुड़ी नई और पुरानी याचिकाओं को सुनेगा कोर्ट। नई याचिका में प्राचीन शिवलिंग के पूजा के अधिकार की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में कल होगी सुनवाई। वकील महेंद्र प्रताप सिंह समेत 2 दावों पर होगी सुनवाई। पिछली तारीख पर सिविल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आदित्य ठाकरे आज से 23 जुलाई तक शिव संवाद यात्रा करेंगे। भिवंडी से शुरू होगी यात्रा। शिवसेना में युवाओं को जोड़ने की कवायद है। पंजाब में 11 जिलों के एसएसपी का तबादला। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी भी बदले जाएंगे। जालंधर में भी नियुक्त किया गया। मोहम्मद जुबैर तिहाड़ जेल से रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी 6 केस में दी थी अंतरिम जमानत। 20,000 रुपए के जमानत बॉन्ड में रहा हुए उनके खिलाफ में केस को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं जुबैर। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2019 में संजीव भट्ट को सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा। 1990 में पुलिस हिरासत में प्रभुदास वैष्णवी की मौत मामले में है आरोपी। दिल्ली में फिर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर। ओखला के मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने 1200 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा किया था। लखनऊ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। एक यात्री के पास में मिला सैटेलाइट फोन। लखनऊ से मुंबई फिर दुबई जाने की फिराक में था कुलदीप नाम का यात्री। सीएसएफ ने पुलिस को सौंपा आरोपी। यूपी के झांसी में प्रभारी मंत्री नंदी ने सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मदद की है। बारिश के बीच में सड़क पर गाड़ी रुकवाकर घायल युवक को अस्पताल भिजवाया। युवक के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। यूपी के बुलंदशहर में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। ईंट भट्टों पर पकाने के लिए लगाई गई कच्ची ईंटों को पानी डालकर करवाया गया नष्ट। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद ईंट भट्टा चलाने की तैयारी में थे 6 ईंट भट्टा संचालक। यूपी के सुल्तानपुर में दलित युवक को दबंगों ने पीटा। युवक को छुड़ाने गए थे परिजनों को दबंगों ने पीटा। परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। यूपी के सुल्तानपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई। यूपी के बदायूं में बिजली के तारों में आग लगने से हड़कंप का माहौल। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे बिजली विभाग के कोई कर्मचारी। यूपी के फिरोजाबाद में भारी बरसात के बाद भी स्कूल परिसर में जलभराव। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका पर लगाया लापरवाही करने का बड़ा आरोप। यूपी के बहराइच में नहाते समय डूबे युवक का शव बरामद हुआ है। चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर नदी के किनारे नेपाली युवक का शव बरामद किया गया। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीसी सामंतक दास पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। अपने घर में मृत पाए गए सामंतक दास। यूपी के एटा में नकली दूध घी मक्खन बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई। पुलिस और फूड विभाग ने मारा छापा। नकली दूध और घी बनाने का सामान बरामद किया गया। यूपी के हापुड़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 लुटेरे गिरफ्तार। 3 लाख की कीमत के 31 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की गई। यूपी के गोंडा में जिला अस्पताल में हुई मारामारी। फार्मासिस्ट और जीआरपी जवान के बीच में मारपीट। सीएमएस ने दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाया। यूपी के झांसी में भाईजान कबाड़ी पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने मारा छापा। 3 मासूम बच्चों को मुक्त करवाया गया। यूपी के मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हुए। यूपी के कुशीनगर में कावड़ियों से भरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। गाड़ी में सवार 6 कावड़िए घायल हुए। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया है। किसानों पर आरोप है कि उन्हें हटाने की मांग की गई है। यूपी के रायबरेली में एक महिला की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के बदायूं में पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई। यूपी की बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस दल ने पैदल मार्च किया है। सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर ने हाईवे पर का निरीक्षण किया है। कांवड़ियों की सुविधा को लेकर चप्पे चप्पे पर लगाई गई पुलिस। पेरिफेरल हाईवे पर पुलिस पीसीआर भी अलर्ट की गई। लखनऊ एयरपोर्ट से 10 एयरगन बरामद की गई है। दुबई से आए आरोपी के पास से संदिग्ध सामान मिला। करीब 21 लाख रुपए के बताए जा रहे हथियार। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदापुर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस का कहर। शेरूर टोल प्लाजा से टकराई बेकाबू एम्बुलेंस। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मरीज को लेकर उनवारा जा रही थी एम्बुलेंस। जयपुर में नाबालिग का अपहरण करके धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आ चुका है। पीड़ित पिता ने दर्ज किया केस। आरोपियों पर नाबालिग के पिता को धमकाने का भी आरोप है। कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। जम्मू की शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां में पुलिस ने लश्कर के एक आतंकवादी को पकड़ा है। आतंकवादी से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने पुलवामा में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की जांच जारी है। छापेमारी के दौरान एनआईए ने 15 पिस्टल बरामद किए हैं। जम्मू पुलिस द्वारा आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़ करने के बाद में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। तमिलनाडु में एनआईए की छापेमारी। तिरुचि समेत कई जगहों पर एनआईए की कार्रवाई जारी। विदेशी नागरिकों के ठिकानों पर छापेमारी। कानपुर सिख दंगे के मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 आरोपियों को एसआईटी ने और गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के कानपुर में आग से जलकर शख्स की मौत हो गई। 18 लाख रुपयों के लेन देन को लेकर बिल्डर से चल रहा था विवाद। परिजनों ने बिल्डर पर लगाया जिंदा जलाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार किया। बदायूं में 16 साल का एक लड़का लापता। घर न लौटने पर परिजनों ने तलाशी की। पुलिस ने छानबीन में इस वक्त जुटी हुई है। यूपी की रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बालू से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलटा। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजस्थान के सूरतगढ़ में बस हादसे में करीब 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर सब्जी से भरी 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी की झांसी में 2 व्यापारियों के बीच में जमकर मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। यूपी की रायबरेली पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। रोडवेज की बस में ले जाया जा रहा था गांजा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रधान प्रतिनिधि धमकी भरा वीडियो इनका वायरल हुआ है। ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। राजस्थान की भीलवाड़ा में छात्राओं ने रोड जाम करके प्रदर्शन किया है। राजकीय बालिका माध्यमिक स्कूल में जर्जर कमलों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर प्रदर्शन किया गया। हरदौर पुलिस ने कार से 1 किलो स्मैक जब्त की है। पुलिस ने तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। संभल पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 13 लाख रुपए की नकदी समेत बड़ी संख्या में सामान जब्त किया। अंबेडकर नगर में महाविद्यालय की बिल्डिंग का निजी तौर पर हो रहा इस्तेमाल। महाविद्यालय की बिल्डिंग में चल रहा कोचिंग सेंटर। आगरा में दिव्यांगों ने बनवा लिए ड्राइविंग लाइसेंस। किसी की आंख खराब है तो कोई हाथ पैर से असक्षम है। बांदा जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। अस्पताल के बाहर महिला ने नवजात बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने समय पर नहीं शुरू किया इलाज। सिलीगुड़ी में सीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जरूरी सामान पर जीएसटी लगाने का विरोध। बुनियादी सामान से जीएसटी हटाने की मांग की गई। जम्मू में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने वस्तुओं पर जीएसटी दरों को लेकर प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी की रायबरेली में महिला जिला अस्पताल के कर्मचारियों की खुलेआम गुंडाई आई सामने। मरीजों तीमारदारों को दौड़ा कर जमकर पीटा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वन क्षेत्र में आवारा बाघों ने लोगों को का डर है। वन क्षेत्र में आदमखोर बाघों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एलओसी 0 लाइन के बीच में जमीन पर किसानों ने 20 साल बाद खेती की शुरुआत की। बिहार के सुल्तानगंज स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला। सीआरपीएफ और कांवड़ियों की सूझबूझ से ट्रेन की चपेट में आने से बची यात्रियों की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था युवक। बिहार के पटना में फिर से जहरीली शराब का तांडव। 3 लोगों की मौत और बिस्को मान कॉलोनी में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की टीम ने बरामद किए 6 बम। ग्रेटर नोएडा में NH 91 हरिद्वार से राजस्थान जा रहे कावड़िया अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्ट्रीट लाइट से हुआ हादसा, अस्पताल में भर्ती किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बेखौफ दबंगों के हौसले बुलंद, वाहन सवार बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। भरतपुर में अवैध खनन से नाराज साधु संतों ने धरना दिया है। धरने के दौरान एक साधु ने लगाई आग, गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के शामली में 5 साल की मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या, चाचा पर मासूम की हत्या करने का आरोप है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। केंद्र ने लागू करने के लिए 3 हफ्ते में पेट्रोल निर्यात पर भारी भरकम टैक्स वापस लिया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगे 6 रुपए प्रति लीटर के टैक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। करीब 40 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मरीजों को कोरोना से मिली निजात। नॉर्थ कश्मीर में बादल फटने से बरपा कहर, हमाम मरकूट गांव में भारी पानी आने और फसलें और पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र की सीएम एकनाथ शिंदे ने बैठक की। मुंबई में जिला प्रशासन के साथ में बाढ़ के हालातों की समीक्षा की। भारी बरसात की वजह से कई जिलों में हाल बेहाल है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बरसात से बाढ़ के हालात, कई घर और स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं। श्रीगंगानगर हाईवे पर बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद में हाईवे को बंद किया गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। रानिल बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। रानिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों के वोट मिले हैं। रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सड़कों पर उतरे लोग, राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया। श्रीलंका के नाराज लोगों ने लगाए गो रानिल गो के नारे। वहीं नए नियुक्त राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने तीनों सुरक्षा बलों और पुलिस का आभार व्यक्त किया है। संसद की सुरक्षा बरतने में कर्तव्य पालन करने की तारीफ की है। ग्रीस के उत्तर पूर्वी जंगलों में तेज हवाओं के बाद में बढ़ी आग, सैकड़ों लोगों को घर छोड़ने के आदेश दिए गए। आग पर काबू पाने के लिए 11 दमकल विमान और 5 हेलीकॉप्टर किए गए तैनात।